So, brothers and sisters, I'm very happy to share with you again this evening. और भाइयों और बहनों, बहुत ही मैं आनंदित हूँ आज शाम को और एक बार आपके मध्य में वचन को बांटते हुए. And we're going to speak on a very important subject now. It is about family life. और अब हम बहुत ही मुख्य विषय उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है परिवार के संबंध में. You know, time has been divided into two parts, before Christ and after Christ. और समय जो है वो दो विभाग में बांटा जाता है, पहले मसीह के पहले और मसीह के बाद का समय. And for about 1500 years before Christ, God kept the Jewish people under the old covenant. और यीशु मसीह के आने से 1500 साल पूर्व यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यहूदी लोगों को उस पुरानी वाचा के तहत रखा था. That is when the Old Testament was written. और उसी समय पर पुराना नियम जो लिखा गया था. Then Jesus came and established the new covenant. और उसके बाद यीशु मसीह ने आकर नई वाचा को स्थापित किया. Now many Christians don't understand that there is a difference between the new covenant and the old covenant. और आज बहुत सारे मसीह इस अंतर को नहीं समझ पाते जो एक नए नियम और पुराने नियम में पाया जाता है. For example, in the old covenant, there is no promise that you can overcome sin. उदाहरण के रूप में पुरानी वाचा के अंदर ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जहां पर आप पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं. But there is forgiveness of sins. लेकिन जरूर वहां पर पापों की माफी है. In Psalm 103, David says, "Bless the Lord who has forgiven all my sins." और भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ करता है उसके नाम को धन्य हो. But even those sins were not cleansed away, they were just covered. और उस समय भी पाप को जो है पूरी तरह से साफ नहीं होता था, शुद्ध नहीं होता था, पर वो ढांपा जाता था. Psalm 32 says, "Blessed is the man whose sins are covered." और भजन संहिता 32 में लिखा है कि धन्य व्यक्ति जिसके पाप ढांपे जाते हैं. And also in the old covenant there was no fellowship between people. It was just every individual lived for himself and और उसके साथ साथ ही पुराने वाचा के तहत कोई भी संगति नहीं होती. हर एक व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग करके वो जीवन को बिताते. But in the new covenant it is all different. लेकिन नई वाचा में सारी चीजें बहुत ही अलग है. And especially in family life. और खास करके पारिवारिक जीवन के बाद में. In the old covenant there is no mention of a good husband-wife relationship as being important. और पुरानी वाचा के अंदर एक अच्छे पति पत्नी के संबंध के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. And there is no emphasis on the children of God's servants being a good testimony. और उसके साथ साथ एक परमेश्वर के दास के जो बच्चे हैं वो एक अच्छी गवाही के साथ बढ़ने के बारे में भी कोई जोर नहीं दिया गया है. Moses and Samuel were two great prophets in the Old Testament. पुराने नियम में मूसा और शमूएल जो थे बहुत ही महान प्रभु के दास थे. But we don't know anything about their children. लेकिन हम उनके बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते. In Samuel's case, his children were so bad they took bribes and they had to be removed. और शमूएल के बारे में तो उसके बच्चे इतने बुरे थे कि उन्होंने रिश्वत को लेते थे, उनको बाहर निकालना पड़ा था. And like that with all the prophets, we don't know anything about how they lived with their wives or how they brought up their children. उसी प्रकार सारे नबियों के साथ भी था कि कैसे उन्होंने अपने पत्नी या पति के साथ संबंध या किस तरह से व्यवहार किया, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया, हम नहीं जानते. That does not mean that family life is not important. और इसका ये अर्थ नहीं होता कि परिवार का कोई अर्थ नहीं है, पारिवारिक जीवन का. But because Jesus had not defeated Satan yet. और क्योंकि तब यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से हराया नहीं था. So people could not expect to overcome Satan in the Old Testament. और तब उसी के कारण पुरानी वाचा में अंदर लोगों से अपेक्षा नहीं थी कि पाप के ऊपर विजय पाते. Many people don't know that Jesus not only died for our sins on the cross, he also defeated Satan on the cross. बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि यीशु मसीह केवल पापों के लिए हमारी क्रूस पर मरा नहीं, लेकिन उसने उसके साथ पापों के ऊपर भी विजय प्राप्त की है. If you don't know that Jesus died for all our sins,
you will always remain unsure whether your sins are forgiven. और यदि आप ये नहीं जानते कि आप निश्चित नहीं है कि यीशु मसीह आपके लिए उस क्रूस के ऊपर मारा गया, तो आप अनिश्चित रहेंगे आपकी माफी के संबंध में। And if you don't know that Jesus has defeated Satan on the cross, you will always be defeated by Satan. और अभी यदि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा वो क्रूस के ऊपर हराया गया है, तो वो भी हराया जाएगा। So it is through knowing the truth that we become free. और सत्य को जानने के द्वारा ही हम आजाद होते हैं। So Jesus died to forgive our sins. Jesus died to defeat Satan. और यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि वो हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर, और वो शैतान को भी हराने के लिए क्रूस पर मरा। Keep that in mind when we think about family life. और जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो इस बात को आप याद करें। So now we turn to Genesis chapter 1. उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, and we read in verse 27. 27 वचन में हम पढ़ते हैं, God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. और उत्पत्ति 1:27 तक परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना नर और नारी के रूप में की। In the whole universe, no one else was created in God's image. और सारे ब्रह्मांड या संसार भर में परमेश्वर के स्वरूप में और कोई भी वहां पर उसकी सृष्टि नहीं की गई थी। No angel is created in God's image. और कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रतिमा में नहीं बनाया गया था। Only man and woman. केवल नर और नारी। And that teaches us that you cannot reflect God's image all by yourself as a man in a family life. और ये बताता है कि हम हमारे पारिवारिक जीवन में अपने आप से हम परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं कर सकते। If God has called you to a single life, then you can do it. यदि आप एक व्यक्तिगत अकेले जीवन जीने के लिए बुलाए गए तो आप ऐसा करेंगे। Jesus was single and he reflected the image of God perfectly. और यीशु मसीह ने पूरी तरह से सिद्ध रूपी से परमेश्वर की प्रतिमा को प्रस्तुत किया। But God wants married couples today to reflect the image of God. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि विवाहित दंपति जो है वो परमेश्वर की प्रतिमा को प्रस्तुत करे। So if a husband does not respect his wife, and the wife does not respect the husband, that will be impossible. और यदि एक घर के अंदर पति या पत्नी एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं तो ऐसे परिवार में इस बात का होना असंभव होगा। So we must remember this, that it is male and female, like we read here, that were made in the image of God. और हमें इस बात को याद करना है, जैसे इस वचन में लिखा है कि नर और नारी एक साथ में परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए गए। So for a new covenant family life, और नए नियम के पारिवारिक जीवन के बारे में, if the husband thinks he is the only important person in the house, और यदि पति ये सोचता है कि परिवार के अंदर वही एक मुख्य व्यक्ति है, it's like a man having half a body. और एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसका आधा ही शरीर है। One hand, एक ही हाथ है, one eye, one ear, एक आंख, एक कान, and right divided down the middle. और पूरी तरह से एक शरीर का जैसे कि आधा हिस्सा ही है। Every husband who thinks he is the only important person is like that. और हर एक जो पति जो इस प्रकार अपने बारे में सोचता है वो इस प्रकार से एक विभाजित शरीर के समान है। And every wife who despises her husband and thinks she alone is important is also like that. और हर एक पत्नी जो अपने पति को तुच्छ जानती है और ये समझती कि वो मुख्य है, उसी प्रकार वो भी है। So this verse teaches us both husband and wife are necessary to reflect the image of God in the home. और ये वचन हमको ये सिखाता है कि पति और पत्नी दोनों का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो साथ मिलकर परमेश्वर की प्रतिमा को प्रस्तुत कर सके परिवार में। And next thing we read in Genesis 1:28 is God blessed them. और 28 वचन में आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद उनको आशीष दी and said, "Be fruitful और उनसे कहा कि तुम फूलो फलो and rule over everything." और पृथ्वी पर भर जाओ, राज करो। When God blesses you, और जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, both husband and wife together, पति और पत्नी को एक साथ मिलकर,
spiritual fruit will come in your home. और आत्मिक फल आपके परिवार में तब आएगा। That is the most important thing your children need. और यही बहुत ही मुख्य भाग है जो आपके परिवार में आपके बच्चों को चाहिए। And not only that, you'll be able to keep all the enemies under your feet, spiritual enemies. और उतना ही नहीं, लेकिन आपके सारे आत्मिक जो शत्रु है उसको आप अपने अधिकार में कर पाओगे। But God will bless you only if you recognize you're both required together to glorify Him. और तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा जब आप एक साथ पति पत्नी मिलकर इस जरूरत को जानोगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। So, this is the first thing I want to say. और यही सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। Husband and wife both need each other. पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता है। Now the Bible says the husband is the head of the wife. और वचन में, बाइबल में यह भी लिखा है कि पति जो है पत्नी का सिर है। But that doesn't mean he's a head like the head of the government or the head of a company. और इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा सिर है या ऐसा मुखिया है जैसे कि एक सरकार का मुखिया होता है या कोई कंपनी का मुखिया होता है। No, it's like the head of a body. लेकिन एक शरीर का जैसे एक सिर होता है उस प्रकार वो है। So if you say I am the head, the husband says I am the head, और यदि पति ये कहे कि मैं एक सिर हूं, and he ignores his wife, और यदि अपनी पत्नी को वो नजरअंदाज करता है, it's like a head that's cut off from the neck and trying to live by itself. और वो एक ऐसा सिर है जो अपने शरीर से काट दिया गया है और अपने आप से कहीं जीने की कोशिश कर रहा है। What type of body is that? और किस प्रकार का वो शरीर होगा? That is the foolishness of many husbands. और ये बहुत सारे पतियों की मूर्खता है। So the relationship between husband and wife must be exactly like our head to the body. और पति और पत्नी के बीच का संबंध इसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि हमारे सिर और शरीर के बीच में एक संबंध होता है। The head needs the body and the body needs the head. और जैसे एक सिर को शरीर की जरूरत है और शरीर को एक सिर की जरूरत है। And the head is very sensitive to anything that harms the body. और एक सिर जो है शरीर के किसी भी चीज में यदि चोट पहुंचती उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील वो होता है। Even if a small ant bites your hand, the head immediately feels it. और छोटी से छोटी चींटी भी यदि आपके हाथ को काटती है तो तुरंत ही आपके सिर में उस बात का एहसास होता है। And the head immediately tells the other hand to drive it off. और वो सिर दूसरे हाथ को तुरंत कहता है कि उस चींटी को वहां से दूर कर दे। That is how a good husband will behave. उसी प्रकार एक अच्छा पति वहां पर व्यवहार करेगा। Sensitive to the needs of his wife. और अपनी पत्नी की आवश्यकता या जरूरतों के प्रति संवेदनशील वो होगा। So if you're not sensitive like that, it's no use trying to boast, I am the head, so listen to me. और यदि आप इस प्रकार से संवेदनशील नहीं हैं तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं होगी कि आप इस बात पर गर्व करें कि मैं एक मुखिया हूं, मेरी आप सुने। Then you're behaving like the head of a company or head of government trying to make everybody submit to your authority. और यदि ऐसा है तो आप ऐसे मुखिया के समान जो एक सरकार का या कंपनी का होता है जो अपने अधीनता में लोगों को लाना चाहता है, इस प्रकार आप व्यवहार करेंगे।